नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारत का समुद्री इतिहास काफी गौरवशाली है। देश के समुद्री और सैन्य इतिहास का गौरव बढ़ाने में नौसेना के पोतों का बड़ा योगदान है। जब भारतीय नेवी के जहाजों के योगदान को याद किया जाता है तो उनमें एक नाम आईएनएस विक्रांत का सबसे पहले आता है। साल 1961 में इस विमान वाहक जहाज को आईएनएस विजयलक्ष्मी पंडित के नाम से सेवा में शामिल किया गया। बाद में इसका नाम विक्रांत किया गया, जिसका संस्कृत में मतलब अपराजय और साहसी होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आज हम अपनी कहानी में किस समुद्री शेर की बात करने वाले हैं। लेकिन इस युद्ध की कहानी बताएं उससे पहले एक और कहानी आपको सुनाते चलते हैं। बात दूसरे वर्ल्ड वॉर की है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने एचएमएस हरक्यूलिस नाम का एक विमान वाहक पोत बनाया। इसे सेना में शामिल किए जाने की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच युद्ध खत्म हो गया और 12 साल बाद यानी 1957 में इस एचएमएस हरक्यूलिस को रॉयल नेवी ने भारत को बेच दिया और 4 मार्च 1961 को यह पोत भारतीय नौसेना में कमीशन पाया। भारतीय नेवी में शामिल होने वाला यह पहला विमान वाहक पोत था। आईएनएस विक्रांत रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो विकर्स आर्मस्ट्रांग शिपयार्ड पर बने मैजेस्टिक क्लास का युद्धपोत था। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में विक्रांत पाकिस्तान की नौसेना के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुआ था। जानकार मानते हैं कि 65 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अपनी झूठी पीठ थपथपाते हुए पाक नेवी ने कहा था कि हमने भारत के युद्धपोत को डुबो दिया है। लेकिन उस वक्त विक्रांत कुछ तब्दीलियों के लिए मुंबई में नौसेना के शिपयार्ड में खड़ा था। अब वो बात आपको बताएं कि आईएनएस विक्रांत ने अपनी वीरता की वजह से 1971 के युद्ध में 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र हासिल किए थे। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और समुद्र को नजदीक से जानने वाले विक्रांत के बारे में कहते हैं कि भारत का समुद्र में दबदबा विक्रांत की वजह से बढ़ा। आलोचक इस युद्धपोत की खूब आलोचना करते थे और कहते थे कि इस पोत के एक बॉयलर्स में समस्या है और इसी वजह से विक्रांत रफ्तार नहीं लेता, जो कि भारत के लिए घातक है। लेकिन आलोचकों को जवाब देने वालों का कहना है कि फिर भी 1971 में भारत पाक युद्ध में इस विमान वाहक पोत के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। आईएनएस विक्रांत के सिर्फ नाम से ही पाकिस्तान के मन में इतना खौफ बस चुका था कि वो किसी भी हाल में इस विमान वाहक पोत को नष्ट करना चाहते थे। 1971 के युद्ध के दौरान पाक की ओर से पनडुब्बी पीएनएस गाजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। आईएनएस विक्रांत को यदि नुकसान पहुंचता तो पाक सेना पर भारतीय सेना ने इस विमान वाहक पोत के जरिए जो मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा किया था वो खत्म हो जाता। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा दिया और आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत बनाकर पेश किया। जब पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी ने आईएनएस राजपूत पर विक्रांत समझकर हमला किया तो आईएनएस राजपूत ने गाजी को तबाह कर दिया था। आईएनएस विक्रांत की रफ्तार 25 नॉट्स, विक्रांत की लंबाई 192 मीटर, विक्रांत का बीम 24.4 मीटर और ड्राफ्ट 7.3 मीटर का था। इस पोत को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिले हैं। आईएनएस विक्रांत के नाम से भारत का एक स्वदेशी विमान वाहक जहाज तैयार किया जाएगा। कोचिन शिपयार्ड इस पर काम कर रहा है। भारतीय विमान वाहक जहाज विक्रांत को फरवरी 2021 तक डिलीवर किए जाने की उम्मीद है। इसके निर्माण से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इसे 2018 तक तैयार होना था, लेकिन रूस से कई उपकरण की खरीदारी में देरी की वजह से समय पर यह तैयार नहीं हो सका। लेकिन फिर आईएनएस विक्रांत के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जिस पर भारत और भारत के लोग गर्व कर सकते हैं।